हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल और मैं हूं आपकी मयूरी मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 2 PYQs फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आया है नीट 2021 में। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। तो दो कॉलम दे के रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और हमें मैच करना है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमें जो पहला लिस्ट में दिया हुआ है PCl5, SF6, BRF5 एंड BF3, इधर हमें शेप्स दे के रखे हैं, ज्योमेट्री दे के रखी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है शेप को मैच करने के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन को सबसे सिंपलेस्ट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टेरिक नंबर से। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा number of lone pair in central atom प्लस इसके साथ हो जाएगा नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम होता है उसमें कितने हमारे पास लोन पेयर हैं उसको ऐड करेंगे। नंबर ऑफ एटम मतलब सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं। तो पहला हमारे पास ऑप्शन दे के रखा है PCl5। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, अगर स्टेरिक नंबर आपका 2 आता है दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? SP, और शेप होगा लीनियर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आपका 3 आता है तो शेप होगा SP2, है ना। हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2 और शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, या फिर हम इसको एक चीज़ और नाम से जान सकते हैं विच इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 आता है दैट मीन्स ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी ये होगी SP3 होगी। याद रखिएगा ये SP3, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आता है, यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 आता है और हाइब्रिडाइजेशन है आपका SP2D में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ जो एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये कि एक लोन पेयर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपका 5 आता है तो ये हो जाएगा आपका SP3D, और यहाँ पर शेप होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यहाँ पर आपका स्टेरिक नंबर 5 आएगा, सॉरी अगर 6 आएगा और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3D2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? SP3D2 में हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको एक लोन पेयर देखने को मिल जाता है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो PCl5 की अगर बात करें हम, तो PCl5 में हमारे पास जो लोन पेयर है वो एक भी नहीं है, तो 0, और सेंट्रल एटम से कितने अटैच एटम है? 5 एटम, तो 0 + 5 हो गया 5, तो 5 के हिसाब से ये हो गया हमारा SP3D। ठीक है, तो ये हो गया आपका SP3D से ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो पहले का हो जाता है आपका 4, है ना, 1 का 4 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, A का हो गया 4। दूसरा है हमारे पास SF6। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर कि इसमें एक 0 होगा, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता है इसमें,
और साथ में 6 एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। तो 6 के हिसाब से होता है आपका ये sp3d2, ठीक है। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो B का हो गया आपका 3, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ B का हो गया 3। सिमिलरली C में है BRF5, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है 1 प्लस सेंट्रल एटम से कितने अटैच है 5, तो 1 + 5 हो गया 6 विद 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा sp3d2। और इसमें आपका हो जाएगा शेप लोन पेयर के हिसाब से स्क्वायर पिरामिडल, यानी C का हो गया आपका 1। लास्ट बचा D, तो फिर जब एक ही बचा है, वैसे भी 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर कोई BF3 हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर है कोई भी नहीं है, तो 0 + 3 सेंट्रल एटम अटैच टू इट है ना F3, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू ये आपका आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp2 के हिसाब से हो जाता है ये D ट्राइगोनल प्लेनर। तो BF3 का हो गया, D का हो गया सेकेंड। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अमंग द कंपाउंड शोन बिलो विच वन रिवील्ड अ लीनियर स्ट्रक्चर। ये आया है नीट 2021 में। सेम है, स्टेरिक नंबर से निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला है हमारे पास NO2। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। हमारा N हो जाएगा सेंट्रल एटम जिसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। इधर एक को डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, हाँ है 1 प्लस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच है 2, तो ये हो गया 3। दैट मीन्स ये हो गया आपका sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर रिजेक्टेड। हमें चाहिए sp हाइब्रिडाइजेशन HOCl। इसका फिगर देखते हैं, शेप कैसा होगा, H सिंगल बॉन्ड के साथ O, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, डबल बॉन्ड के साथ Cl। देख लेते हैं, 2 लोन पेयर 2 प्लस 2 आइटम है ना, एक इधर तो 2, तो ये हो गया 4। नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये हो जाएगा sp3। अगला है O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ रहेगा आपका O सिंगल बॉन्ड के साथ बीच में एक O, डबल बॉन्ड के साथ एक इधर O, बीच वाले पे 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, इधर एक माइनस साइन होता है। तो 1 लोन पेयर प्लस 2 सेंट्रल एटम, ये हो गया 3, तो ये भी हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला है N2O। इसका देखते हैं, तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड के साथ एक N प्लस साइन डबल बॉन्ड के साथ एक N, ठीक है। तो यहाँ कोई लोन पेयर है नहीं है, तो ये हो गया 0 प्लस सेंट्रल एटम से कितने अटैच हैं 2, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2, तो ये आ गया 2 मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन विच मीन्स लीनियर इन शेप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को याद रखना, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना। वैसे तो और भी फॉर्मूले होते हैं पर स्टेरिक नंबर से काफ़ी इजी पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा आया है नीट 2020 में। देखते क्वेश्चन क्या कहता है। मैच द कंपाउंड्स ऑफ XE इन कॉलम 1 विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन कॉलम 2। ठीक है, तो कैसा है ये, सबसे पहले हमको दिया है XEF6, ठीक है, XEF6 देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें हमारे पास होना चाहिए एक लोन पेयर, क्योंकि इसका ऑटोमोस्ट ऑक्टेट में 8 होते हैं और 6 तो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 बचे तो 2 एक लोन पेयर हो जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 1 + 6 हो गया 7, ठीक है। 7 मतलब होता है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक लोन पेयर है तो इसको हम करेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा आपका 1 का 2 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो 1 का हो गया आपका, ए का हो गया सेकंड। अगला देख लेते हैं कौन सा है, अगला है XEF4।
XeF4 मतलब कि 4 तो फ्लोरीन अटैच हो गए सेंट्रल एटम से, ठीक है, तो इधर 4 आ गया। अब कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो पेयर में होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 लोन पेयर, ठीक है, तो ये हो गया 6। और 6 के लिए हम लिखते हैं sp3d3, सॉरी sp3d2 होता है ये, ओके। sp3d2 हमारा जो होगा वो किस में चला जाएगा आपका, वो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर में। इसमें 2 लोन पेयर है ना, तो ये sp2d2 में जाता है, और उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ओके। तो हमारा बी का हो जाएगा 1। अगला कौन सा है, अगला है हमारे पास XeO3। XeO3, ये जो O होता है ना, ये डबल बॉन्ड से अटैच होता है किसी के साथ, तो मतलब कि 3 2 जा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑक्यूपाई हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 लोन पेयर प्लस कितने सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, 3 ऑक्सीजन 3, तो ये आ गया आपका 4। और हमें पता है कि जब इसका 4 आता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड अटैच है। और इसका जो शेप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये हो जाएगा आपका पिरामिडल, मतलब कि C का हो गया आपका 4। अब तो एक ही बचा है XeOF4, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। देख लेते हैं एक बार, XeOF4 कैसे होगा ये अटैच आपका, XeOF4 यानी कि 4 तो फ्लोरीन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, वो भी कैसा होगा, 4 5 6 डबल बॉन्डेड है ना, तो 1 लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर, ये हो गया 6। और जहाँ ये आ गया तो ये हो जाएगा आपका sp3d3, और sp3d3 किस में जाता है आपका, ये जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि आपका हो गया D का 3। देख लेते हैं कहाँ जा रहे हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3 D, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया है नीट 2020 में। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, रॉन्ग पेयर बताना है। PCl5 को दिया है ट्राइगोनल प्लेनर। अभी हमने सॉल्व किया है कि PCl5 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है, ये होता है आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वही स्टैटिक नंबर से, 0 + 5 = 6, और 6 आया तो हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यही हमारा हो गया, ऑप्शन ए ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो रॉन्गली मैच्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखो BeCl2 2 है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, 0 + 2 लीनियर, 2 आ गया तो लीनियर हो गया। NH3 में आपका 1 लोन पेयर प्लस 3 अटैच पेयर 4, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, 4 से हो जाता है यहाँ 2। और SF6 यानी कि 1 + 6, ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आया समझ में इतना, सॉरी 6 आएगा यहाँ, ठीक है। और ये हमारा PCl5 यानी 0 + 5, तो 5 का होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ओके। तो ये याद रखिएगा इतनी चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आया है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी वाई कर्व फॉर H2 फॉर्मेशन एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस x, मतलब कि हमको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन का, डायटोमिक फॉर्मेशन का दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी वाई कर्व दिस रिस्पेक्ट टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये हमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया है। हमें बताना है कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है एनर्जी निकालने का, क्या फंक्शन, बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट होता है ना इस ग्राफ में, पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ में, ये रिप्रेजेंट करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम को,
ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो बॉन्ड बहुत पास में हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इधर जाएंगे तो बॉन्ड इतना न्यूक्लियर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये चीज़, तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, बहुत लीस्ट हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा हमें, जहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। और ये हमारा ए पॉइंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए याद रखिएगा इस टाइप का ग्राफ आएगा तो आपको यही करना है, दिस माइनस दिस। कैसे निकालेंगे हम बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन, जहाँ पर हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो पॉइंट को कंसीडर करेंगे, दैट इज़ बी, माइनस करेंगे उसके जस्ट ऊपर जहाँ पर हमारा रिपल्जन पॉइंट है, तो बी माइनस ए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल रहा है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।